Okay guys, I am taking on some of the problems that you people are facing. वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे राइट डाउन कर भी ली है. ठीक है, चारू is also there. चारू, how are you dear? Okay अनीश, अंडरकास्ट रिपीट करवा दो ना सर एक बार. ये लो जी, अंडरकास्ट भी लिख लिया मैंने. अंडरकास्ट, ओवरकास्ट. ये लो जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं 7th इलस्ट्रेशन का ई पार्ट. सबसे पहले तो बच्चों वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी मस्ट आइडेंटिफाई इन फैक्ट, वी मस्ट आइडेंटिफाई कि हमें कौन सा बैलेंस फाइंड आउट करना है. दैट इज देयर लाइज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अगर आपने ये आइडेंटिफाई करने में गलती कर दी कि सर हमें बैलेंस किसका फाइंड आउट करना है और किन चीजों को मूव करना है, तो आपका पूरा क्वेश्चन अपोजिट हो जाएगा, गलत हो जाएगा. भले ही 2 मिनट फालतू लगा लेना, गिव एन एक्स्ट्रा मिनट while reading the question. You have to find out ki what has been given to you. So in illustration number 7, read करते हैं बच्चों. On 21st January 17, my cash book showed a bank overdraft. हमें क्या गिवन है सर? बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है. माई कैश बुक यानी मेरी कैश बुक में बैलेंस आ रहा है. कौन सा बैलेंस आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव वो एक सेपरेट मैटर है. दैट इज मैटर सेपरेट टू इट. ठीक है चारू, व्हाट आर यू सेइंग बच्चे? मैं आज करूँ जी या सारी इलस्ट्रेशन? यस चारू, कर लेना. दैट विल बी गुड. एंड चारू, आई एम नॉट गेटिंग योर होमवर्क फॉर द पास्ट 3 days. You have to reply with the same on my personal number. Why are you not sending the work? Okay. So we have been given in 7th part the balance as per cash flow. दो तरह के बैलेंस होते हैं, एक प्लस और एक माइनस. ठीक है, हमें बैलेंस गिवन है कैश बुक का, ये बात साफ है. दैट मीन्स वी हैव टू कंप्यूट बैलेंस एज पर पासबुक. पासबुक का बैलेंस हमें निकालना है. बैलेंस गिवन कौन सा बच्चों में? वी हैव बीन गिवन बैंक ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव बैलेंस. वी हैव बीन गिवन नेगेटिव बैलेंस रुपीज 12,500. तो कुछ नहीं करना, बस ये साइड लिख देना. ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम चलेगी. अब इसका ई इलस्ट्रेशन में क्या कर रहा है? 5th पार्ट में माई बैंकर्स हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट ऑफ रुपीज 150. बच्चे बैंकर्स ने क्या किया? मेरे बैंक ने यानी एसबीआई बैंक ने क्या किया? उन्होंने गलती से मेरे अकाउंट में 150 रुपीज क्रेडिट कर दिए. बट टेल मी वन थिंग, बैंकर्स जो होते हैं, जो एसबीआई या एचडीएफसी है या एक्सिस है, ये कौन सी बुक में एंट्री करते हैं? क्या ये मेरी कैश बुक में, यानी क्या ये हमारी कैश बुक में एंट्री करते हैं या ये हमारी पासबुक में एंट्री करते हैं? यस, पासबुक में करते हैं सर. ये लोग हमारी पासबुक में करते हैं. पासबुक में करते हैं सर. ओके, तो हम लोग तो कैश बुक बनाते हैं, बैंक हमारी पासबुक बनाता है. तो बैंक ने गलत क्रेडिट कहाँ पे दिया होगा? पासबुक में दिया होगा. अब बच्चे पासबुक में क्रेडिट, पासबुक में कोई बैलेंस क्रेडिट हो गया, इसका क्या मतलब है? हमारी पासबुक ऊपर गई है या नीचे आई है? इनकम है सर. इंक्रीज ऊपर गई है. ऊपर गई है सर. यस, गुड गुड दीक्षा. यस गुड एवरीवन जो भी बोल रहे हैं बच्चे. दीपक, चारू, गोयल, गुड. कशिश, गुड. इंक्रीज सर. हाँ जी हाँ जी, गुड बच्चे, गुड. ठीक है, सो हमारी पासबुक इज ऑन द अपर साइड, क्योंकि हमारी पासबुक में 150 रुपीज ज्यादा क्रेडिट कर दिए बैंकर्स ने गलती से. ठीक है, अब ये बैलेंस मिसमैच करेंगे क्योंकि मेरी कैश बुक यहीं पे है और पासबुक यहाँ पे है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वी कैन नॉट मूव पासबुक. क्यों? क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द पासबुक. हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द पासबुक. तो वी कैन नॉट मूव द पासबुक आफ्टर गिविंग इट्स इफेक्ट. पासबुक पे इफेक्ट दे दिया, ट्रांजिशन का इफेक्ट देने के बाद वी कैन नॉट मूव दिस. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कैश बुक को ऊपर आना पड़ेगा. वी विल ऐड अप दिस रुपीज 150 बच्चे ऐड अप कर देना 7 के
Okay. And guys, it's a request to all of you बच्चे, it's a request. नो डाउट एक क्लास इफेक्टिव हो जाती है जब आप लोग मतलब बीच में बोलते हैं जैसे भी हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सो इट्स एन एडवाइस कम रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट वन स्टूडेंट जिसको एक्चुअल में चैटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके मैसेजेस मेरे तक नहीं आ रहे हैं राइटिंग में, दैट इज आई थिंक हर्ष ओनली। बाकी सबके मैसेजेस मेरे को मिल जाते हैं बच्चे। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने जो भी आपने बोलना है या जो भी आंसर देने हैं, जस्ट ट्राई टू राइट इट सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन लिसन टू माय वॉइस क्लियरली। अगर बीच में आप बोलते हैं मैं बोलता हूँ तो वो बाकी बच्चे मेरी आवाज को क्लियरली नहीं सुन पाते, ठीक है बच्चे। इज इट ओके गाइस? सो जस्ट हाँ, इन केस अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, फिर एक मुझे बोल दीजिए कि ये सर आई हैव अ डाउट। इज इट ओके बच्चों? रिप्लाई करो। आई होप यू वोंट माइंड। यस गुड। Yes, sir. ओके बच्चे, नाउ वी हैव 6 का ए एंड बी पार्ट। 7 का ई पार्ट क्लियर हो गया जिसका भी डाउट था। नाउ वी हैव 6 का ए एंड बी पार्ट। 6 के ए एंड बी पार्ट में क्या है हमारे पास बच्चे? 6 के पहले तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 की ओपनिंग स्टेटमेंट देखें कि हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है सर ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी नेगेटिव बैलेंस गिवन है। वी हैव बीन गिवन नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव। नेगेटिव बैलेंस shown by the bank column in the cash book, यानी हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है। वी हैव बीन गिवन द बैलेंस एज पर कैश बुक। और कौन सा बैलेंस गिवन है सर? नेगेटिव बैलेंस गिवन है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है बच्चे हमें ₹45,000। ठीक है। अब अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पासबुक, मतलब बीआरएस बनाना है जिससे कि पासबुक का जो बैलेंस है वो है। ठीक है। अच्छा बच्चे, बीच में ना आई विल स्टॉप इट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग। यू ऑल हैव टू आंसर, ठीक है बच्चे। जैसे पिछली ट्रांजिशन, चलो इस ट्रांजिशन के हिसाब से करवाता हूँ, फिर आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अब बिल रिसीवेबल ऑफ ₹5,000 बच्चे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है जो हम करेंगे एक दो चैप्टर्स के बाद। तो बिल रिसीवेबल दो टर्म्स हैं, एक तो बिल रिसीवेबल होता है, अनदर वन इज बिल्स पेबल। फॉर द टाइम बीइंग आप ये कह लीजिए बिल रिसीवेबल इज जस्ट लाइक योर डेटर्स। आपने अपने डेटर्स से चेक रिसीव कर लिया, आपने डेटर्स को गुड्स बेचे थे और आपने उनसे चेक रिसीव कर लिया। आप एक बार उसको ये समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। डेटर से चेक रिसीव कर लिया, तो a bill receivable for ₹5,000 previously discounted with the bank had been dishonored and debited in the passbook। तो बच्चे अभी आ गया, तो इसको डिटेल में सुनने की कोशिश करो। बीआर इज अ डॉक्यूमेंट, एक चेक के जैसे होता है जिसपे लिखा होता है कि हमने इस पर्सन से इतने टाइम बाद इतने रुपए लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर ने हमें 3 महीने बाद का चेक इशू कर दिया या बीआर इशू कर दिया, तो वो बीआर इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जो हम बैंक को दिखा के वो पैसे ले सकते हैं। टाइम से पहले हमें पैसे मिलेंगे 3 महीने बाद, लेकिन हमें पैसों की जरूरत है आज। तो हम ओके गुड कशिश, तो हम लोग बैंक के पास गए और बैंक से रिक्वेस्ट की, सर देखो ये इस बिल रिसीवेबल में ₹5,000 है, ये मेरे को 3 महीने बाद मिलेंगे। क्योंकि मैं आपका अच्छा कस्टमर हूँ, बैंक, ये बात हम बैंक को कह रहे हैं और बैंक भी ये बात जानता है, क्योंकि हम बैंक के अच्छे कस्टमर है, हम ट्रस्टेबल रिलायबल कस्टमर है, तो हम बैंक को कहते हैं कि ये ₹5,000 आपको 3 महीने बाद मिल जाएंगे इस पर्सन से। आप आज ही हमें इसके अगेंस्ट कुछ रुपए दे दीजिए। तो हमें बैंक क्या करता है, उस बिल रिसीवेबल जो ₹5,000 का बिल रिसीवेबल है, जो पैसे बैंक को 3 महीने बाद मिलेंगे, उसके अगेंस्ट बैंक हमें कुछ रुपए आज दे देता है। तो एक बात बताएं, बैंक हमें आज ही वो रुपए दे रहा है, लेकिन बैंक को वो रुपए 3 महीने बाद मिलेंगे। तो बैंक आज हमको रुपए कितने देगा? 5,000 देगा, मोर देन 5,000 या लेस देन 5,000। 3 एग्जांपल है तो 5,000 देगा, 4,900 या 5,100। यस, ठीक है। तो बच्चे बैंक एडवांस में पेमेंट कर रहा है हमको, तो बैंक तो कम ही देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया मतलब टाइम से पहले हमने वो पेमेंट दे दी।
अब 3 महीने बाद बाय चांस हुआ ये कि जिस पर्सन से पैसे लेने थे हमने, उस पर्सन ने बैंक में पैसे नहीं दिए। जिस पर्सन से 3 महीने बाद हमने पैसे लेने हैं, वो उसका चेक डिसऑनर हो गया, उसने बैंक में पैसे नहीं दिए। बैंक किसको पकड़ेगा? क्लास +1 को पकड़ेगा या डेटर को पकड़ेगा? बैंक किसको जानता है? क्लास +1 को जानता है या डेटर्स को जानता है? क्लास +1 को सर। ठीक है, सो बैंक तो पकड़ेगा बच्चे हमें। तो हुआ क्या, जब ये डिस्काउंट करवाया था तब हमने हमारी कैश बुक भी ऊपर कर दी होगी और पासबुक भी एक्चुअल में ऊपर हो गई होगी, क्योंकि बैंक में पैसे आ गए होंगे। ठीक है, अब हुआ ये कि 3 महीने बाद डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बैंक ने क्या किया? ऑटोमेटिकली बैंक ने किया ये कि हमारी पासबुक को 5,000 से डाउन कर दिया। 3 महीने बाद वो, क्योंकि वो बिल्डर जिससे वो डिसऑनर हो गया, क्योंकि उसने पे नहीं किया, तो हमारी पासबुक डाउन चली गई। कितने से डाउन जाएगी बच्चों, मुझे बताओ? 4900 से या 5000 से डाउन जाएगी? 5000 से सर। 5,000 रुपये लेगा। ओके, ट्राई टू राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, आई कैन रीड इट क्लियरली। ठीक है, सो बैंक ने हमारी पासबुक 5000 से कम कर दी है, बट हमारी कैश बुक में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। मूव किसको नहीं करेंगे? पासबुक को नहीं करेंगे, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द पासबुक। तो कैश बुक को नीचे लेकर आओगे बाय ₹5,000। So accordingly this will be reduced. I hope this is okay also. ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। यस सर। यस, रिपीट कर रहा हूँ। एक बच्चे ने पूछा, तो बच्चे कोई चेक अगर डिसऑनर हो जाता है, हमने किसी से पैसे लेने, उसका चेक डिसऑनर हो गया और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक क्या करता है? हमारी पासबुक में से बैलेंस कम कर देता है, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है। और कैश बुक में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पासबुक अब मूव नहीं करोगे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देने के बाद, क्योंकि बैलेंस पासबुक का निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को पासबुक के पास लेकर आना पड़ेगा। बताओ, कैश बुक को पासबुक के पास लेकर आ रहे हो कोमल, क्या करोगे? ठीक है, वी विल राइट इट ऑन द नेगेटिव साइड, वी विल राइट इट ऑन द माइनस साइड। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक ₹1500। बच्चे कोई इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हमने बैंक को ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया हमारे लिए ये काम आप कर दिया करो। तो बैंक हमारे बिहाफ पे कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट पे बैंक ने हमारे बिहाफ पे 1500 रुपये ले लिए। ठीक है, यस, गुड। तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे 1500 रुपीज ले लिए, तो हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिए। तो हुआ ये कि हमारी पासबुक इंक्रीज कर गई है 1500 से, और अभी तक कैश बुक में अभी तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कैश बुक को पासबुक के पास लेकर जाओगे तो अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएंगे बच्चे 1005। Yes, I hope this is okay बच्चे। Is it okay Arzu? Okay, that's good बच्चे। Next take on करते हैं। We are done with this। इसको take up करते हैं बच्चे। 8th का डी एंड है। 8th में पहले हमें ये देखना पड़ेगा गिवन क्या है। 8th में भी हैव बीन गिवन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹25,000, ये हमें गिवन है। अब इसका डी पार्ट देखो बच्चे, आई थिंक दीक्षा ने और काफी बच्चों ने पूछा था डी पार्ट। ठीक है, इस दीक्षा देयर, और भी बच्चे जिन्होंने पूछा था। बच्चे एम आई ऑडिबल? जसमीत को मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है बच्चे? जसमीत? यस सर, ऑडिबल। ओके जसमीत बच्चे, ट्राई टू चेक योर नेटवर्क इश्यूज, ट्राई टू फिक्स नेटवर्क इश्यूज। बाकी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको इसकी अलग से। ठीक है बेटा, चलो इसका 8th में क्या कह रहे हैं हमें, 8th के 4th पार्ट में क्या कह रहे हैं? A check of ₹10,000 issued on 22nd of March। बच्चे हम BRS सुना रहे हैं 31st मार्च की, क्वेश्चन में दिया हुआ।
हमने चेक इशू किया था 22 मार्च को, दिस वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जो अभी तक उस पर्सन ने बैंक में क्लियर नहीं करवाया। हमने हमारे क्रेडिटर को चेक इशू कर दिया, तो उसी टाइम हमने क्या किया होगा, हमने हमारी कैश बुक को 10,000 से डाउन कर दिया होगा, और पासबुक में वो अभी तक चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हमारी पासबुक डाउन नहीं हुई हो, अभी तक पासबुक डाउन नहीं हुई है, सिर्फ कैश बुक डाउन हुई है, क्योंकि हमने वो चेक इशू कर दिया 10,000। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या कह रहा है, whereas it was recorded twice in the cash book। हमने क्या किया, चेक एक इशू किया 10,000 रुपए का, हमने क्या किया, चेक एक इशू किया 10,000 रुपए का, तो उसको 10,000 से कैश बुक माइनस कर दी, लेकिन उसको हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, यानी कैश बुक को 10,000 से और डाउन कर दिया, गलती से वो चेक 2 बार लिखा गया, तो हमने हमारी कैश बुक में 10,000 और 10,000, यानी कैश बुक को डाउन कर दिया बचे 20,000 से। ठीक है, और पासबुक में अभी तक वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, स्पेसिफिकली दे रखा है कि क्रेडिटर ने अभी तक वो चेक बैंक में नहीं लगाया, हमारी पासबुक यहीं पे खड़ी है। मूव किसको नहीं करना, पासबुक को, क्यों, क्योंकि पासबुक का बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली क्या करेंगे हम लोग, कैश बुक को ऊपर लेकर आएंगे, कितने से, 10 से या 20 से, 20 से सर। ठीक है, 20,000 से। yes we will increase our cash book by rupees 20,000, तो 20,000 से यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताइए, जो मैं कह रहा था कि चलो मैं इस इलस्ट्रेशन में करूंगा, ये जो मैंने कैश बुक को ऊपर किया, तो मैंने ट्रांजेक्शन कहाँ पे की, कैश बुक में की या पासबुक में की, जो मैंने 20,000 से ऊपर किया, ये ट्रांजेक्शन मैंने कहाँ पे की, कैश बुक में की या पासबुक में की? सर बीआरएस में करिए तो। गुड, BRS में हुई है सर। बीआरएस में हुई है। कमल बच्चे Yes, sir. नहीं कि बीआरएस में की है, वी आर प्रिपेयरिंग बीआरएस, बहुत अच्छी बात है यार कि आप लोगों को ध्यान है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अदरवाइज बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैश बुक में तो हमने एंट्री पहले कर दी, तो अब कैश बुक को काट पीट के फिर से कैसे कर रहे हो, या पासबुक तो हम एंट्री कर ही नहीं सकते, तो ये एंट्री हम पासबुक में कैसे कर रहे हैं। उन बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता कि वो कर क्या रहे होते हैं। ठीक है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि यार आप में से ऑलमोस्ट सभी के जवाब सही है कि सर ये एंट्रीज हम बीआरएस में कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, तो आई होप दिस इज ओके। ठीक है, यस गुड, दिव्या, दीक्षा, सृष्टि, रीमा, गुड बच्चे, आरजू, कशिश, ऑल गुड बच्चे, ऑल गुड। चलो पलक, इसी का एफ पार्ट, अब कुछ बच्चों को डाउट है सर डी पार्ट में तो इसका हमने 2 बार कर दिया, तो एफ पार्ट में क्यों नहीं किया, इसका एफ पार्ट क्या करें, 6 पार्ट, इन द कैश बुक a bank charge of rupees 150 was recorded twice while another bank charge of rupees 40 was not recorded at all। एक बार मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट 6 के फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, आपने बैंक चार्जेस को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, क्या हुआ होगा, आपने कैश बुक को 2 बार डाउन कर दिया, कितने से, 150 से और 150 से, तो आपकी कैश बुक 150 और 150 300 से डाउन है। इसके बाद ये कुछ नहीं बोल रहा कि पासबुक में आपने क्या किया है, मतलब बैंक ने कुछ किया या नहीं किया। ये बच्चे द एग्जामिनर द क्वेश्चनर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि आपने जो गलती की है वो कैश बुक में की है, तो पासबुक में क्योंकि कुछ नहीं दे रहा, तो बैंक ने पासबुक में उसकी एंट्री सही कर दी होगी। ठीक है, यस गुड बच्चे, गुड। यस सर, यस। कैश बुक 300 से डाउन है, लेकिन पासबुक भी डाउन है। पासबुक कितने से डाउन है, सिर्फ एक बार से, यानी 150 से, जो एक्चुअल में होना चाहिए। बैंक ने अपनी तरफ 150 बैंक ने अपनी तरफ से सही किया होगा, तो अकॉर्डिंगली कैश बुक और पासबुक में कितने का डिफरेंस है, 150 का। मूव पासबुक को नहीं करना, क्यों, क्योंकि बैलेंस पासबुक का निकालना है, तो कैश बुक को 150 से ऊपर लेकर आओ। ओके बच्चे, इसमें एक और चीज है, डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक। इसमें कुछ नहीं है बच्चे, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस एज पर द पासबुक हमें गिवन है। फॉर एग्जांपल आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10th देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 10th हर्ष, आपको गिवन है बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब हमें बैलेंस किसका गिवन है, हमें बैलेंस गिवन है एज पर
पासबुक। और कौन सा बैलेंस गिवन है? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। बच्चे पासबुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव सर, नेगेटिव। यस गुड। हर्ष, कशिश, पूनम, रीमा, दिव्यांग, दीक्षा, कोमल, यस गुड। ठीक है, तो बच्चे हमें गिवन है पासबुक का नेगेटिव बैलेंस 16,500। अब कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दो। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट करता हूँ, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किए, बच्चे बैलेंस पासबुक का गिवन है, ध्यान रखना। अब कैश बुक का बैलेंस निकालना है। अब कैश बुक का बैलेंस निकालना है तो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देने के बाद कैश बुक को मूव नहीं करना है। हमें दे रखा है इसमें चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो आपने क्या किया होगा? आपने कैश बुक को नीचे कर दिया होगा। जब आपने चेक इशू किए तो कैश बुक नीचे चली गई होगी, और अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुए चेक्स, तो पासबुक आपके वहीं पे वहीं है। क्रेडिटर्स ने वो चेक बैंक में नहीं लगाए, तो आपकी पासबुक यहीं की यहीं पे है। ठीक है, कैश बुक नीचे आ गई है, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दे दिया, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दे दिया, पासबुक यहीं की यहीं पे है। अब मूव किसको नहीं करना? मूव नहीं करना कैश बुक को। मूव किसको नहीं करना? कैश बुक को। क्यों? क्योंकि बैलेंस कैश बुक का निकालना है। तो अब क्या करोगे? पासबुक को नीचे लेकर आओगे। अब पासबुक को नीचे निकल लेकर आओगे तो अकॉर्डिंगली नीचे लेकर आओगे पासबुक को, तो यहाँ से माइनस कर दोगे। हम पासबुक को नीचे नहीं लेकर आए, बेसिकली बीआरएस में हम ये सब कर रहे हैं ना। आई होप यू गॉट इट हर्ष। यस सर, यस सर, यस। तो बच्चे 12th के डी पार्ट में सुन लो। 12th का डी पार्ट क्या कह रहे हैं? हमें गिवन है क्या? हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है 10,000। 12th के डी पार्ट में आई थिंक ये पलक का प्रॉब्लम था, पलक का इशू था एक। 12th के डी पार्ट में गिवन है बच्चे डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक 10,000 हमें नेगेटिव बैलेंस गिवन है। इसके डी पॉइंट में कह रहे हैं a check for ₹600 debited in the cash book committee to be banked। अच्छी ट्रांजेक्शन है बच्चे, सुन। कह रहे हैं एक चेक है 600 रुपए का, एक चेक है 600 रुपए का, that was debited in the cash book। कैश बुक में डेबिट कर दिया बच्चों। कैश बुक में डेबिट किया होगा तो कैश बुक इंक्रीज हुई होगी या डिक्रीज हुई होगी? यस गुड। डिक्रीज सर। नहीं बचे, नो अर्जू, दैट वुड हैव इंक्रीज्ड। कैश बुक में डेबिट हो रहा है, कैश बुक में डेबिट तो हमारे लिए पॉजिटिव है। यस गुड, अदर्स ऑल आर गुड। दीपक, रीमा, पलक, सृष्टि, दीक्षा, कशिश, ऑल गुड बच्चे, ऑल गुड। ठीक है, कैश बुक में चेक है 600 रुपए का, वो डेबिट कर रखा है, तो यानी कैश बुक ऊपर जा रखी है 600 रुपए से। लेकिन ओमिटेड टू बी बैंक्ड, ओमिटेड का मतलब भूल जाना, लेकिन हम उस चेक को बैंक में भेजना भूल गए। सर ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चे, आपको कहीं से 600 रुपए का चेक रिसीव हुआ, 600 रुपए का चेक रिसीव हुआ। जैसे ही आपको 600 रुपए का चेक रिसीव हुआ, आपने आपने अपनी कैश बुक को ऊपर कर दिया, आपने अपनी कैश बुक को ऊपर कर दिया, और आपने अपने एम्प्लॉय को बोला, उस टाइम 3:55 हो रखे थे, 3:55 PM हो रखे थे, तो आपने वो चेक अपने एम्प्लॉय को दिया और कहा जा जल्दी से बैंक में जाके इसको क्लियर करवा ले। ठीक है, आपको लगा था यार पड़े अभी 5-7 मिनट, लेट एंट्री भी दे देते हैं बैंक वाले, तो ये चेक आज की डेट में क्लियर हो जाएगा या फिर वो बैंक में लग जाएगा काइंड ऑफ। तो आपने उसको, उसके लिए आपने कैश बुक 600 रुपये से बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वो एम्प्लॉय पहुंचा, उसको एंट्री नहीं मिली बैंक में, तो बैंक ने उसको एंट्री नहीं करने दिया, तो वो वापस आ गया एम्प्लॉय ने चेक वापस आकर अपने एम्प्लॉयर को दे दिया, मालिक को दे दिया, यानी हमको दे दिया। और हम लोग बाय चांस उसकी एंट्री करना भूल गए। हम लोगों ने तो क्या सोचा कि हमारी कैश बुक इंक्रीज कर गई है, लेकिन वो चेक तो वापस आ गया, उसको आज तो डिपॉजिट करवाया नहीं, वो गले में पड़ा का पड़ा रह गया। 3-4 दिन ऐसे ही पड़ा रहा, बाद में ध्यान आया, 10 दिन के बाद ध्यान आया, यार एक चेक भी मिला था 600 रुपये का, छोटी सी अमाउंट है 600 रुपये। तो कैश बुक ऊपर है बच्चे, कैश बुक ऊपर है, पासबुक यहीं पे। मूव किसको नहीं करना? कैश बुक को नहीं करना। क्यों? क्योंकि बैलेंस कैश बुक का निकालना, बैलेंस कैश बुक का निकालना, तो पासबुक को ऊपर ले जाओगे 600। गुड क्वेश्चन। ठीक है, you have to do all the illustrations of this chapter। ठीक है, you have to do all the illustrations of this chapter। is it okay guys? वो करो और फिर जो डाउट्स हैं वो आप खुद से कर लो।
ठीक है बच्चों, और हो सकता है कि यस सर। जो हमारी टाइमिंग है वो कल से चेंज हो जाए। ठीक है बच्चों।